चले थैंक यू। ओके मुफ्ती साहब, थैंक यू। चले जी, तो रमजान साहब को ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज तो आप कुछ इंजीनियर जैसे स्टाइल में लग रहे हैं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं, हम तो कुरान और सुन्नत के फॉलोवर हैं और आप हमेशा हम पर इस हवाले से तनकीद करते आए हैं। जब भी नहीं तो नहीं, कह रहा है इंजीनियर के स्टाइल में लग रहा है। मैं तो स्टाइल की कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ? यानी ये हाथ वाथ बांध के बैंड वैंड लगा के कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ इंजीनियर का सा स्टाइल। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे गुफ्तगू करने दे। नहीं मतलब मैंने तो सिर्फ स्टाइल पूछा, आप कह देंगे नहीं इंजीनियर का स्टाइल तो वाहियात स्टाइल है, उसे कौन अपनाए? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, आप गुफ्तगू, मैं मुझे गुफ्तगू फरमाने अच्छा दे। अच्छा, एक बात बताएं, मैं आपको जानता हूँ? जी ऐसा नहीं है। अच्छा, जब मैं आपको जानता नहीं, पहली मर्तबा आए हैं? जी बिल्कुल। पहली मर्तबा आए हैं, देखते ही मैंने आपको, न मैं जानता कि आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मैं कह रहा हूँ इंजीनियर के स्टाइल में आए, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है भाई? जी मुझे बुरा नहीं लग रहा, आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि इसका मतलब ये है कि आपने अपने मुक्तदा की बात को और उसके हुलिये को अपनाना शुरू कर दिया है, ये मैं कहना चाह रहा था बस। नहीं नहीं, माइक वो कैमरा ऑन रखे, बंद क्यों कर दिया आपने? हाँ जी जी, तो बस यही होता है। आपको तो मोहब्बत होनी चाहिए ना भाई, इंजीनियर साहब से आपको मोहब्बत है, आप उनके चलने फिरने उठने बैठने हेयर स्टाइल, उनके लिबास, उनके बैठने के स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, तो उसमें क्या हर्ज है? फख्र के साथ कहें। जी अगर ये रियलिटी होती तो मैं बताता ना, जब ये रियलिटी नहीं है, ये मेरा अपना स्टाइल है। खैर ये बड़ा हुस्न इत्तेफाक है कि आप उनको, उनके फॉलोवर भी हैं, उनका स्टाइल और आपका स्टाइल इतना मैच कर रहा है, ऐसा लग रहा है उनके छोटे भाई हैं। चलें जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी आप मुझे यहाँ पे कुछ सवालात रखने, 2 सवाल मुझे रखने हैं। बिल्कुल जी, आप क्या मैं रख सकता हूँ? अब यहां तक पहुंच गए तो बिल्कुल रखेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल रख ले पहले। जी जी जी, जैसा कि आपको पता है कि अभी तमाम मकतब फिक्र के उलमा जो है वो इस चीज पर एम्फसाइज करवा रहे हैं कि हमें इत्तेहाद चाहिए, हम उम्मत को मुत्तहिद करना चाहते हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो मुख्तलिफ मकतब फिक्र की किताबें, बरेलियों की हुसामुल हुरमैन और इसी तरह से देवबंद की अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिटियाए हुए पागल बाबे के ऊपर। अच्छा, अब उसमें सफा नंबर 25 में आया है कि जो बरेलवी है ये शैतानी लश्कर है, और सफा नंबर 30 में आया है कि जो हदीस है ये खवारिज की जमात है। अब आप कहते हैं कि ये हमारे अकायद नहीं है। अच्छा, अगर ये आपके अकायद नहीं है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हाफिज़हुल्लाह तआला मिनल जन्नति वन नास, उन्होंने जी जी, मैं सुनना मजा आ रहा है बहुत। जी 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 जी, उन्होंने इन तमाम किताबों की खुराफातों को हाईलाइट किया। जी। अब आप उलमाए हक बकौल आपके जो उलमाए देवबंद है, वो कोई ऐसा, आप इतना चीख क्यों रहे हैं? जी चीखने नहीं है जी, मुझे मेरी बात तो सुने। नहीं, मैं बात सुन रहा हूँ, चीखे मत, यानी हाइपर ना हो, नॉर्मल अंदाज से बात करें जी, इंजीनियर वाली बात ना करें जी, गुफ्तगू आम का बात करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टाइल है चीख कर बात करना, चीख कर बात करना नहीं, उम्मत को इस हवाले से एजुकेट करवाना। सही, वो हमें भी पता है। मैंने तो चीख कर बात करने वाली बात की, आप चीख क्यों रहे हैं इतना? नॉर्मल बात करें जी। मैं चीख रहा नहीं, ये मेरा स्टाइल है, अपना पर्सनल स्टाइल है मेरा। अभी तो आपने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टाइल है, तो मैंने कहा शायद उस पर मैंने जी, काउंटर तो किया। मैंने उनको ही अडॉप्ट किया है, मेरे रोल मॉडल तो वही है। मेरा रोल मॉडल कोई अल मुहन्नद अल मुफन्नद वाला या हुसैनुल हुरमैन वाला तो नहीं है ना। मेरा आपके रोल मॉडल, आपके रोल मॉडल तो इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे है भाई, आप बैठे उसी तरीके से हैं। होने दे जी, मुझे क्या करना है उनसे? मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं उनके साथ। आपको ये करना है कि आपकी पहचान वो बन गए हैं मेरे भाई, यही तो बात है। रोल मॉडल अगर नबी होते तो नबी जैसे आपका हुलिया होता, आपका हुलिया तो इंजीनियर ही है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इंजीनियर ने शायद एक फिरका बना दिया कि लोग उसके हुलिये की कॉपी करने लगे। छोड़िए मुहन्नद शुहन्नद को साइड में लगाए उसको, आप तो उनके हुलिये की कॉपी करने लगे भाई। इंजीनियर कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आप मुझे बात तो करने दे। अभी मैं बात करूंगा ना, बैठ के रख दूंगा। क्या बोला आपने? जी मैं बात अभी करूंगा ना, बैठ के रख दूंगा तुम लोग अकायद। चलो निकालो इसको बस। अब ये आ गई, ये देखो, एक मिनट रुक जाए, 1 मिनट, अभी भागना मत यहां से, बैक स्टेज रहना, बैक स्टेज रहना। देखें होता क्या है कि ये वो फ्रस्ट्रेटेड नौजवान तबका है कि जिसको अगर मैं अभी कुरान पढ़कर या हदीस की कोई किताब खोलकर इसके सामने रखूंगा ना, तो यह हदीस की किताब सही तरीके से पढ़ नहीं पाएगा अरबी में। अरबी में ये वो फ्रस्ट्रेटेड नौजवान तबका है कि जिसके पास न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है, न उसको अपने फ्यूचर का पता है, न उसके पास कोई डिग्री है, न कोई तालीम है, लेकिन इसके पास कुछ डेटा जीबी जो है वो इंटरनेट है कि जिसकी वजह से ये इंजीनियर से जुड़ गया। और इन्होंने ये सोचा कि अब हम तमाम दुनिया की इस्लाह का ठेका लेंगे और हम एक इंजीनियर को बतौर फिरके के लॉन्च कर देंगे, जो वो कर चुके हैं। जो चीखें इस वक्त निकल रही है वैसा ही हो रहा है। मैंने अभी क्या कहा मुहन्नद के बारे में? मैंने मुहन्नद को साइड में रख के उसको जलाओ,
हमारी बला से हमें कौन सा, क्या मैं ये बात सही बुखारी के बारे में, क्या ये बात मैं कुरान के बारे में कह सकता हूं? मैं अगर अभी इस आदमी से पूछ लूं ना कि अकीदे को डिफाइन कर दे कि अकीदा क्या किसे कहते हैं, चल भैया अकीदे को डिफाइन कर, अकीदा किसे कहते हैं? ये तो आपने बीच में कोई टॉपिक निकाल दिया ना, टॉपिक अभी डिस्कस किया है उस पे एम्फसाइज कर अभी तुमने कहा ना कि ये हमारे अकीदे हैं, अकीदे की को डिफाइन करो जी। यही तो चालाकियां जो हमें समझ में आई है, मुझे बात करने तुम्हें समझ में आएंगी नहीं ना, अकीदे को डिफाइन करो कि अकीदा क्या है, ताकि हम बताएं कि ये हमारा अकीदा है कि नहीं। क्या है अकीदा, बताओ। फंडामेंटल बिलीफ। फंडामेंटल बिलीफ अकीदा होता है ना? जी जी बिल्कुल। इसको साबित करने किस हवाले से, कहां से लिया है? ये आप सवालों में से सवाल निकालेंगे, मैंने सवाल तो करने क्यों है भाई? कलीम है तुम्हारा, तुमने दावा किया कि अकीदा कहते हैं फंडामेंटल बिलीफ को। व्हाट इज योर रेफरेंस? आपको तो है ना भाई, हम तो बगैर रेफरेंस के बात ही नहीं करते। करो भाई, रेफरेंस दो। ये बहुत तो कर रहे थे, आप तो बात भी नहीं कर रहे थे, आप तो बात रहे, इसीलिए बैठा हूं अभी तक के, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। रेफरेंस दो। अभी आपने अल मोहम्मद का नाम नहीं सुना, आपकी तो चीखें निकली। चीख कौन रहा है तो दुनिया जान रही है, चीख कौन रहा है दुनिया जान रही है, अल्फाज का इंतखाब भी सही कौन कर रहा है ये भी दुनिया जान रही है। तो मुझे बताएं कि अकीदे की डेफिनेशन क्या है और उसका रेफरेंस क्या है। क्या मुझे गुफ्तगू करने दे प्लीज। अच्छा एक बात बताऊं, अगर मैं कोई अरबी की किताब आपके सामने रखूं तो क्या पढ़ लेंगे? जी अब ये दूसरा टॉपिक हो गया। दूसरा नहीं, वही टॉपिक है, दीन के बारे में बात ही उसकी कबूल होगी जो दीन की जबान जानता हो। जो दीन की जबान से कोरा हो उसको क्या हक है भाई दीन की बात करने का? अच्छा आप मुझे बस इतना बताएं, अल मोहम्मद अल मुफन्नत आपकी बुनियादी किताब है या नहीं? नहीं है किताब है या नहीं है, मेरी नहीं है। अच्छा नहीं है ना, तो आप उलमाए हक ऐसी कोई गैदरिंग क्यों नहीं करते कि जिसके अंदर आप इस किताब को जला दे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि क्या तुम अरबी की कोई किताब पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? जी मैं तो पब्लिक को यही कहूंगा कि देखिए आपके मुफ्ती कैसे भाग रहे हैं। पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? मैं तो देखो क्लियरली जवाब दे चुका हूं। मुझे बताओ कि तुम अरबी की किताब पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? दुनिया देख रही है कि इंजीनियर ने किस तरीके का जाहिलों का और बदतमीजों का टोला तैयार किया है कि जिनको ये पता नहीं है कि अरबी जबान के अंदर दीन के जो जवाहिर छुपे हुए हैं उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है। यू नो नथिंग। और इस जहालत के बावजूद आप लोगों की हिम्मत है, बल्कि बेजा जुर्रत है कि आप हम लोगों के मुंह आके लगते हैं। लिटरली ये मेरी अभी तक के वुसअत ज़र्फी है कि मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं आपकी तमाम तर बदतमीजियों के बावजूद। और दुनिया देख रही है कि इंजीनियर ने जो टोला तैयार किया है, वो अगर इंजीनियर आज मर जाएगा ना तो उसके नाम पर जो मजार तैयार होगा उसके मुजाविर आप ही होंगे। चूंकि आपने जो हुलिया इख्तियार किया हुआ है ना, जो हुलिया इख्तियार किया हुआ, उससे पता चल रहा है कि इंजीनियर एक फिरका लॉन्च कर चुका भाई। अब मैं आपकी खिदमत बताऊं, आपकी खिदमत हो गया। चलो भाई आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब खैरियत से मुफ्ती साहब जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, आपसे बात हुई माशाअल्लाह। आपकी मोहब्बत इतनी है जी दिल में माशाअल्लाह। ख्वाब में भी आप ही आ रहे जी। पिछले 1-2 महीने से मैंने 10 साल भाई को बताया था जी। अच्छा जी, बहुत बड़े प्यारे भाई हैं हमारे। हजरत लाइट नहीं लीजिएगा इनको थोड़ा, क्या लाइटर नोट पे नहीं लीजिएगा, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे माशाल्लाह। माशाल्लाह वाकई में ख्वाब में आ रहा हूँ। वैसे आपने बिल्कुल अल्लाह इस बात का गवाह है जी। बिल्कुल मैं ऐसा बिल्कुल झूठ कैसे बोल सकता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रह गए जी। जब मुझे आप 127वीं स्ट्रीम लगातार देखते होली जो मेरे पिछली हुई थी, पिछली जो छुट्टी हुई थी, अच्छा जी सब बता दी मैंने, सब सुन ली। अब्दुल कादिर की ठोड़ दे, वे आपके दोस्त हो गए। मैं बता रहे थे कि मुझे तकदीर के बारे में कुछ एतराजात थे, तो उन्होंने आपकी मुझे स्ट्रीम का हवाला दिया था। तो माशाअल्लाह मैं जब तक आपकी स्ट्रीम देखने लगा था 80 या 81 एपिसोड थे, और तो मैंने सोचा 80 के 80 जो बचे हुए हैं मैंने में भी मुकम्मल कर दिए, और 127 वाले अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे जितने भी आपकी वीडियो है रमजान में आप तफसीर करे, मैं सब देख कर डाल दिए। का दी वैसी वीडियो बच रही होगी यूट्यूब पे जो मैंने देखी ना हो। तो फिर तो ख्वाब में आना बनता है भाई। इतना सब देख लिया तो अब तो ख्वाब में आना ही होगा ना। जी बिल्कुल। जे रमजान भाई आए थे ना, ये भी मेरे से पहले जो स्ट्रीम आप ना भी निकाल, ये मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज के चैनल पे भी गए थे जी मेरे से पहले ही। अच्छा ओके। वहां भी ये नुईट के मार रहा था, फिर मुफ्ती साहब ने उसे ऐसे ही हवाला दिया, उनको बात तू अरबी टैक्स पढ़ सकता है तो तू अच्छा, कुछ अच्छा, उर्दू कुछ उन्होंने अरबी के टैक्स बताया तो इनको कहने लगा मुझे तो इनको पता नहीं। तो मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज ने इन्हें कहा कि पहले तू ये सीख का, और तुझे 12 इतवार को जो मेरी स्ट्रीम है इतना मौका देता हूँ समय का, जब मुझे बताइए कहाँ चिल्लावे ना। वैसे आपकी जबान सुन के बड़ा अच्छा लगा। मुजफ्फरनगर के हैं क्या? जी जिला बागपत के।
ہاں دیکھو زبان سے پہچان گئے کہ کس ضلع کے, مظفر نگر, باغپت, کیا لہجہ جو ہے یہی والا ہے, ماشاء اللہ. نہیں بھائی, اس طرح کے جب بھی لوگ ہمارے پاس آئے نا تو اس کے بعد آپ آ جایا کریں, ہم آپ کو نام دیں گے مننے تننے اینٹی ڈپریسنٹ. یہ جو رمضان بھائی میرے سے پہلے گئے تو یہ 2-3 گاؤں میں بھی, ہمارے گاؤں میں بھی ایسے ہی سننے والے ہیں, پر لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. من آپ کی جو 107ویں ویڈیو 107 ایپیسوڈ میں آپ نے انجینئر علی مرزا کا پردہ پاس کر کے وہ بنائی تھی 4 گھنٹے کچھ کی, اور اس کے بعد جو تم نے بنائی تھی مسلکوں کی, اسکول آف تھوت, امام ابو حنیفہ کا, امام مالک کا, امام شافعی کا, امام احمد بن حنبل کا, انہیں سب کو میں نے ریکارڈ کر کے ذہن میں بٹھا کے انہیں ایکسپوز کرا. ماشاء اللہ میں میرے دا صحیح بات کرا, میں ایسی خرافات کرتے نہیں جیسی ویو کر کے گیا ہوں. اتنی ٹھیک ٹھیک, ماشاء اللہ. تقدیر کے بارے میں انسان الحمدللہ دوسروں کو ڈیپینڈ بھی کر لوں اور اپنے اعتراضات بھی خوب فٹ کر لوں. مجھے آپ سے ایک گزارش ہے, جو آپ مثال دو اس کتاب کا حوالہ دے دو مجھے. یہ کتاب آپ نے کہاں پر وہ آپ کہاں مطالعہ کرتا ہو, بستر میں بھی مطالعہ کرتا, یا آپ اپنی ذہن سے. یہ مثالیں جو ہیں اکثر جو آتی ہیں, آپ نے پوچھا اس لیے جواب دے رہا ہوں, یہ کوئی کہیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ, لیکن بہت سی مثالیں جب آپ کسی کام محنت میدان میں کام کرتے رہتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے, اور عین موقع پر کچھ باتیں ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. تو اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو کسی کتاب میں یہ مثالیں نہیں لکھی ہوئی ہیں. تو جب کوئی تیس یا مولید آپ کے چینل پاوے نا, جب آپ مثال مگر جب مفتی صاحب کی طرف تو مجھے لگا مثال علی, تو مجھے پتا لگا مثال اسکرین بورڈ ہو لیا, تو اس کا کوئی اوکے, تو مثال کو آپ نے یارکر مان لیا. یارکر ہے جی, وسیم اکرم سے بھی خطرناک یارکر ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلو صحیح ہے, اچھا لگا. میں کبھی دیوبند آیا انشاءاللہ تو پھر دیوبند آنا, آپ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ آپ سب ملنے کی پوری گزارش ہے, دلی تمنا ہے الحمدللہ. اب کے بھی میں نے کرا تھا امام صاحب کے ساتھ میں پلان, لیکن ان کے کچھ مصروفات کی وجہ سے ان کا ٹائم نکل نہیں پایا. ارے کہ اللہ میرا ایسا کچھ وہ بنا نہیں. انشاءاللہ اب کا جو آؤں گے تو مجھے مفتی عبد القادر کی ٹھور نے بھی کہہ رکھا, میں جلدی جاؤں گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ بھی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں. بصارت بھائی 100% سمجھ میں آئی بات, یہ والا لہجہ یا نہیں؟ بالکل حضرت 100%. ٹھیک ہے جی. یہ ویسٹرن یو پی میں خاص مظفر نگر باغپت کا جو علاقہ ہے شاملی کا, یہ وہاں کا کے بھی گاؤں کا لہجہ ہے. یو پی ہریانہ مکس اپ. ہاں ہریانہ مکس اپ ہے, باغپت سے قریبی ہے وہ. جی. اچھا جی, تو آپ جب ہنس رہے تھے نا مجھے پتا تھا یہ باتوں پہ کم ایکسنٹ ہے, مطلب دلی خوشی ہو رہی تھی. ایکسنٹ ہے سر, اور وہ اس کو پریزنٹ کرنے کا لو آ لیجیے مثال. ماشاءاللہ. اوکے, قوامون. اس کے بعد پھر سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت